हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफलता की ओर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं हिंदी का, जो कि संधि और समास। जहां भी हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है वहां इससे क्वेश्चन एक दो पूछ ही देता है। तो बहुत हम कम समय में इसको कवर कराएंगे। कुछ इसका टॉपिक होगा, पहले कंसेप्ट बताएंगे, उसका भी इसका क्वेश्चन बताएंगे। तो अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो कहीं भी आप एग्जाम देने वाले हैं जहाँ हिंदी का क्वेश्चन आता है तो आपसे पूर्णतः उससे बन जाएगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है संधि। संधि के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले संधि देखेंगे, उसके बाद समास देखेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले संधि। संधि होता क्या है? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि संधि क्या होता है, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। जो कि यह कितने प्रकार का होता है? तो यह जो होता है तीन प्रकार का होता है। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, उसके बाद विसर्ग संधि होता है। याद रखिएगा, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होता है स्वर संधि से होता है। तो स्वर संधि के पूरा कितना पार्ट होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो स्वर संधि जो होता है 6 प्रकार का होता है। छो के बारे में हम देखेंगे। तो 6 जो होता है स्वर संधि, जो सबसे पहला दिएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जो है लघु या दीर्घ, यह जो होता है इसे अ, छोटी ई, छोटू और री के उपरांत लघु या दीर्घ सामान्य स्वर होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल जो होता है हिम प्लस आलय, तो यह क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। दूसरा जो दिया गया है यण संधि। यण संधि क्या होता है? तो लघु या दीर्घ जो कि छोटी ई या छोटी ऊ और री के उपरांत कोई असामान्य स्वर आए तो उसे ई उ री के स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। तो यह क्या होता है? तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया गया इति प्लस आदि, यह क्या हो जाएगा? तो इत्यादि हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अयादि संधि। अयादि संधि क्या होता है? तो ए ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए ओ औ का स्थान पर क्रमशः क्या बन जाता है? तो अय आय ओ और आओ हो जाता है। तो यह क्या हो जाता है? जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया से प्लस अन होता है तो शयन हो जाता है। फिर आगे देख लेते हैं बृहद संधि दिया गया है। तो बृहदी संधि जो होता है लघु या दूर दीर्घ अ के उपरांत ए ओ औ आए तो ए और ए के स्थान पर ए तथा ओ और औ जगह औ आ जाता है। तो इसका एक बार देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे दिया गया कि परम जो होता है परम प्लस ऐश्वर्य, तो इसका जो होता है परमेश्वर हो जाता है। याद रखिएगा इसमें क्या हो गया? तो इसमें जो हो जाएगा ये ए और ओ औ जब आएगा तो उसमें ए के स्थान पर ए हो जाएगा तथा ओ और औ जो आता है तो उसके स्थान पे ओ आ जाता है। तो यहाँ क्या आया था? तो यहाँ जो आया था, यहाँ आया था ओ और औ आया था। देखिए यहाँ परम दिया गया और ए दिया गया। ए जब आया तो उसमें क्या हो गया? तो परमेश्वर हो गया। याद रखिएगा। तथा आगे दिया गया गुण संधि। गुण संधि क्या होता है? अ या आ के उपरांत लघु या दीर्घ या छोटी छोटी ऊ और री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। जो कि यहाँ एग्जाम्पल इसका दिया गया कि मृग है और इसके बाद यहाँ इंद्र है। जब दोनों को संयुक्त होता है तो यह क्या बन जाता है? तो मृगेंद्र बन जाता है। फिर आगे दिया गया कि पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि क्या होता है? तो यह जो होता है अ ए या ओ के बाद जो आए तो उसे तो अ के स्थान पर पूर्व रूप अर्थात जो होता है चिन्ह ये बन जाता है। जो कि उससे को क्या कहा जाता है? तो लोको प्लस आयम। तो लोको प्लस आयम क्या होता है? तो ये जब संयुक्त होता है तो लोको प्लस आयम हो जाता है। फिर आगे जो है उसका जो अगला पार्ट होता है व्यंजन संधि होता है तथा अगला है विसर्ग संधि, जो कि ये क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब देख लेते हैं अगला टॉपिक जो दिया गया है समास के बारे में। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो अव्ययी समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, तब कर्मधारय समास होता है, उसके बाद होता है बहुव्रीहि समास होता है, उसके बाद द्विग्वी समास होता है, उसके बाद द्वंद्व समास होता है। ये 6 कौन कौन से प्रकार होते हैं सबके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि समास जो होता है 6 प्रकार के। समास किसे कहा जाता है? तो समास जो होता है दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो बनता है उसे समास कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि समास किसे कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो बनता है उसे समास कहा जाता है। जो कि समास के कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं। अब बारी बारी से एक एक को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले कुछ देख लेते हैं
कि संधि तथा समास में अंतर क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद फिर समास का भेद के बारे में जानेंगे। तो संधि के बारे में इधर दिया गया और समास के बारे में इधर दिया गया। तो देख लेते हैं संधि के बारे में। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, इसमें दो वर्णों का योग होता है। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है तो दो वर्णों का योग होता है, तथा समास में क्या होता है, इसमें दो पदों का योग होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस जो है, संधि में दो वर्णों का मेल होता है या योग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दो पदों का योग होता है। फिर आगे देख लेते हैं, जो कि अगला पॉइंट दिया गया कि इसमें दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है। इसमें क्या होता है तो दो वर्णों के मेल और विकार का संभावना रहता है, तथा इसमें क्या होता है, इसमें मेल और विकार का कोई अर्थ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि मेल या विकार का कोई अर्थ नहीं रहता है। फिर आगे देख लेते हैं, संधि को विभाजित करने को विच्छेद कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं तो संधि, इसी से इसका नाम पड़ गया संधि विच्छेद। यह क्या होता है, संधि को जब विभक्त किया जाता है तो उसे विच्छेद के नाम से जाना जाता है, लेकिन समास को जब विभक्त किया जाता है तो उसे विग्रह कहा जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हिंदी में संधि तत्सम पदों में होता है। याद रखिएगा, हिंदी में जब संधि होता है तो वह तत्सम पदों में होता है। आगे हम तत्सम और तद्भव इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इस टॉपिक में नहीं, एक नेक्स्ट टॉपिक ही है अपने आप में वो, तो उसको हम अलग चैप्टर में कवर करेंगे। वही समास क्या होता है तो समास जो होता है, संस्कृत और तत्सम जो होता है, हिंदी उर्दू इस हर प्रकार के पदों में होता है। याद रखिएगा, जो समास जो होता है संस्कृत और तत्सम जो होता है, हिंदी उर्दू हर प्रकार के पदों में होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है समास के बारे में। समास के बारे में इसका जो पार्ट है उसके बारे में हम देख लेंगे कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, सबको बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहला जो दिया गया, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास है, इस समास में पहला पद प्रधान होता है और समासिक पद या समस्त पद अवयवी होता है। इसमें क्या होता है तो इस समास में पहला जो पद होता है वो प्रधान होता है। अवयवी भाव जो होता है समास, उसमें पहला ही पद जो होता है, जो शब्द का पहला, जो किसी शब्द का पहला भाग होता है वही प्रधान होता है, तथा उसका जो सामयिक भाग होता है उसमें जो जुड़ा होता है वो समस्त पद का अवयवी होता है। जो कि यहाँ दिया गया प्रतिदिन। प्रतिदिन जो दिया गया यह क्या हो जाएगा तो इसका विग्रह करने पे दिन दिन हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है तो इसमें पहला पद गौण होता है और अंतिम पद की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है तो इसका जो अंतिम पद जो होता है तत्पुरुष में वो प्रधान होता है, जो कि सामान्यतः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। इसमें क्या होता है तो सामान्यतः जो प्रथम पद जो होता है विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष से होता है। इस समास के पहले पद में द्वितीय से सप्तमी कारक तक की विभक्ति का लोप होता है। जो कि इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है तो दिया गया है यहाँ नेत्रहीन। नेत्रहीन जो हो जाएगा नेत्र से हीन, यह विग्रह करने पे क्या हो जाएगा, नेत्रहीन का, नेत्र से जो हीन होते हैं उसे नेत्रहीन कहा जाता है। फिर आगे देख लेते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास के पदों में विशेष से विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। याद रखिएगा, जिस समास के पदों में विशेष से विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है तो नीलंबर। नीलंबर को इसका संधि जब इसका समास में विग्रह किया जाता है तो इसका जो हो जाएगा, नीला है जो अंबर, नीला जो है जो अंबर उसे क्या कहा जाता है तो नीलांबर कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि दीर्घिक समास। दीर्घिक समास क्या होता है तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे समूह का बोध होता है। याद रखिएगा, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची, मतलब प्रथम पद जो दिया गया वो किसी संख्या को सूचित करता है तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे समूह का बोध होता है। जैसे दिया गया है यहाँ नवरत्न। नवरत्न में यहाँ नौ जो दिया गया है नौ संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, नौ रत्नों को समाहार। नौ रत्नों को समाहार जो होता है इसका विग्रह जो जगह उसे क्या कहा जाता है, उसे नवरत्न कहा जाता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट जो दिया गया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास जो होता है, बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। क्या होता है इसमें तो बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें क्या होता है कि दोनों पद जो होते हैं उसके अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। इसमें समासगत पदों में किसी में भी प्रधानता नहीं होती है, तथा आपूति समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विशेषण होता है। इसे किसी अन्य पद का अर्थ प्राप्त होता है। जैसे यहाँ दिया गया है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि नीलकंठ। नीलकंठ जो है जिसका नीला कंठ हो उसे ही नीलकंठ कहा जाता है। जैसे यहाँ दिया गया है शिव को यह रिप्रेजेंट करता है,
तो नीला कंठ वाला क्या होता है, तो यह शिव को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नीलकंठ कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि द्वंद्व समास। यह द्वंद्व समास क्या होता है, तो द्वंद्व का आशय होता है जोड़ा। याद रखिएगा इसका आशय क्या होता है, यह जोड़ा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें अव्यय शब्दों के बीच समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या लोप हो जाता है। इसमें क्या होता है, तो और या का लोप हो जाता है, मतलब यह छुप जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया सीता राम, जो कि सीता और राम होना चाहिए, जो कि इसमें जो होता है वह सीता राम लिखा जाता है। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, तो इसका विग्रह जो हो जाएगा सीता और राम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या होता है, थोड़ा जान लेते हैं। तो तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास में अंतर जो होता है, तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है। याद रखिएगा तत्पुरुष समास जो होता है उसमें क्या होता है, जो प्रथम पद जो होता है द्वितीय पद का विशेषण होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे पद के विशेषण होते हैं। याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, इस वजह से एक बार फिर रिपीट करते हैं। जैसे दिया गया है, तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे पद का विशेषण होते हैं। यह था आज का कॉन्सेप्ट। आगे अब हम लोग देखने वाले हैं संधि का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर समास का क्वेश्चन देख लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं संधि का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि महर्षि में कौन सा संधि है। आपको बताना है कि महर्षि जो शब्द है इसमें कौन सा संधि दिया गया है। तो इसमें जो संधि दिया गया है वह गुण संधि दिया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यहाँ गुण संधि कैसे पता चलेगा, तो यदि प्रथम शब्द के अंत में हास्य अथवा दीर्घ अ हो तथा दूसरे शब्द में हास्य अथवा दीर्घ जो है छोटी ई छोटी ऊ या री में से कोई वर्ण हो, तो उसे क्या हो जाएगा, यह गुण संधि हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि पीछे हम कॉन्सेप्ट में आपको बता चुके हैं। आगे देख लेते हैं अन्वेक्षण के संधि विच्छेद। अन्वेक्षण जो है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा यह अनु प्लस एषण हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि उज्ज्वल में कौन सा संधि है। बताना है आपको कि उज्ज्वल जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा संधि दिया गया है। तो इसमें जो यह संधि जो हो जाएगा व्यंजन संधि है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। व्यंजन संधि होता क्या है, तो व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे इसका उज्ज्वल दिया गया है, उज्ज्वल का जब यह संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस क्या हो जाएगा, तो ज्वल हो जाएगा। उत प्लस ज्वल को जब मिश्रण करेंगे तो यह जब संधि विच्छेद को जब मिक्स करेंगे तो यह जो बन जाएगा उज्ज्वल बन जाएगा। तो यह कौन सा संधि हो जाएगा, तो यह जो जगह व्यंजन संधि हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं सजन का संधि विच्छेद क्या है। बताना है आपको कि सजन का संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका संधि विच्छेद जो होता है वो सत प्लस जन हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर त के स्थान पर ज हो जाता है, यही क्या होता है, तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है दुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा। बताना है आपको यहाँ दुशासन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद जो होता है दुह प्लस शासन हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह दुशासन जो शब्द इसका संधि विच्छेद हुआ यह कौन सा संधि विच्छेद है। तो यह जो संधि विच्छेद है यह जो हो जाएगा वह विसर्ग संधि हो जाएगा। याद रखिएगा विसर्ग संधि होता क्या है, तो विसर्ग के स्थान पर स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहा जाता है, तो विसर्ग संधि कहते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि निसंदेह में कौन सा संधि है। आपको बताना है कि निसंदेह जो शब्द दिया गया है उसमें कौन सा संधि है। तो इसका जो संधि विच्छेद जो करेंगे क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा निसंदेह, मतलब नी प्लस संदेह हो जाएगा। तो इसका जो संधि विच्छेद करने के बाद कौन सा हो जाएगा, यह जो हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि नहीं है। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा है जिसमें विसर्ग संधि नहीं दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें किस में नहीं दिया गया है। तो यहाँ दिया गया नितांत दिया गया है, जो कि इसमें विसर्ग संधि नहीं है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। नितांत में विसर्ग संधि नहीं होगा, लेकिन जबकि निष्ठुर या निर्वाकर और निश्चित जो है इसमें विसर्ग संधि है, वही विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसमें विसर्ग संधि नहीं है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि निराशा शब्द में कौन सा संधि है। बताना है आपको कि निराशा जो शब्द है इसमें कौन सा संधि है। तो इसमें जो संधि दिया गया है वह विसर्ग संधि दिया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। बताना है आपको कि इसमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है सदाचार हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि सदाचार का संधि विच्छेद करने पे सत प्लस आचार हो जाएगा। लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सत प्लस आचार, जो कि यह क्या हो जाएगा, तो यह जो जगह यह व्यंजन संधि हो जाएगा, जो कि सदैव जो हो जाएगा सदा प्लस एव जैसे वृद्धि संधि हो जाएगा, तथा मनोरथ जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा, तो मनोरथ जो हो जाएगा मनः प्लस रथ हो जाएगा, और निगुण जो दिया गया नि प्लस गुण हो जाएगा, यह विसर्ग संधि हो जाएगा। तो इसमें जो पूछा हुआ है वो क्या दिया गया है कि व्यंजन संधि का उदाहरण। तो व्यंजन संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि दवा उल्पी का संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा यह जो हो जाएगा दैवो प्लस अपी हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अत्यधिक का शुद्ध हम संधि विच्छेद क्या होगा। बताना है आपको कि अत्यधिक जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा अति प्लस अधिक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है। इसमें बताना है कि विसर्ग संधि का इसमें कौन सा उदाहरण है। यह जो उदाहरण है निरंतर है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। निरंतर का संधि विच्छेद जो जगह नि प्लस अंतर हो जाएगा। लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, नि प्लस अंतर याद रखिएगा। तथा यह क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा यह विसर्ग संधि हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सा संधि है। तो इसमें जो संधि दिया गया वो यण संधि दिया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि मनोहर शब्द में संधि होता है। बताना है आपको कि मनोहर शब्द में कौन सा संधि होता है। तो यह जो संधि जो होता है यह विसर्ग संधि होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन दिया गया है जो गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो सबसे पहला दिया गया संधि में दो पक्षों का मेल होता है, जो कि पहला ही जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। फिर आगे दिया गया संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, जो कि सही है। अगला है समास में दो पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, जो कि सही है। तथा अगला दिया गया समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी सही है। तो इसमें गलत चूज करना था, तो इसमें गलत जो है ए नंबर है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। संधि में दो वर्णों या दो दो पदों के मेल होता है। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, तो दो पक्षों का नहीं होता है, जो कि दो वर्णों का या दो पदों का मेल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो इसमें पहला जो दिया गया है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, जो कि सही दिया गया है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, जो कि ये भी सही दिया गया है। अगला देख लेते हैं, दिया गया व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विमान को जन संधि कहते हैं, जो कि ये भी सही है। अगला है विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, जो कि गलत दिया गया है। इसका जो गलत हो जाएगा, विसर्ग होता क्या है, तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होती है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसका जो गलत क्या दिया गया, तो डी नंबर दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि इसमें गलत ही चूज करना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है पुरस्कार में कौन सा संधि है। बताना है आपको कि पुरस्कार जो शब्द है इसमें कौन सा संधि है। तो इसमें जो संधि है वो विसर्ग संधि है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा पूरा प्लस अंत हो जाएगा, या सॉरी पूरा प्लस कार हो जाएगा, क्योंकि पुरस्कार है, पुरस्कार का जो हो जाएगा पूरा प्लस कार हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सदैव शब्द में कौन सा संधि है। बताना है आपको कि सदैव जो शब्द है इसमें कौन सा संधि होता है। तो इसमें जो संधि होता है वृद्धि संधि होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाता है। तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा सदा प्लस एव हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। बताना है आपको कि तल्लीन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा तत् प्लस लीन हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बागजाल का संधि विच्छेद होगा। बताना है आपको कि बागजाल जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा यह हो जाएगा वाक प्लस जाल हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यह जो कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा व्यंजन संधि होगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया शब्द अन्वय का संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा अनु प्लस अय हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
अब आगे हम लोग जो देखने वाले हैं वो समास का जो हम टॉपिक बताए हुए हैं, पीछे जो कॉन्सेप्ट बता दिए हैं उसका क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इसमें क्वेश्चन एक एक करके देख लेते हैं। जो भी उसमें टॉपिक छूट गया होगा उसको इसमें हम क्लियर कर देंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि लोकप्रिय शब्द का समास है। बताना है आपको कि लोकप्रिय जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो लोकप्रिय जो शब्द होता है इसमें होता है तत्पुरुष समास होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। यहाँ बताना है आपको कि पुरुषोत्तम जो होता है इसमें कौन सा समास होता है। तो इसमें जो समास होता है तत्पुरुष होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। पुरुषोत्तम जो होता है तत्पुरुष समास के सप्तमी जो कि तत्पुरुष जो कि अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। और जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ जो दिया गया है पुरुषोत्तम, यह पुरुषोत्तम जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पुरुषों में उत्तम होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है। बताना है आपको कि द्विगु समास, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, द्विगु समास हो जाएगा। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा चौराहा हो जाएगा। क्योंकि यह द्विगु समास होता क्या है, तो द्विगु समास उसे कहते हैं कि किसी पद के पहले संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद से समूह का बोध होता है तो उसी को द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ चौराहा मतलब चार राहों वाला जो स्थान को कहा जाता है। तो यह चार का व्याख्या कर रहा है, मतलब किसी संख्या को व्याख्या कर रहा है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। बताना आपको यहाँ के द्विगु समास का इसमें उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो उदाहरण जो हो जाएगा यह नवरत्न हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल में भी बताए थे नवरत्न, जो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। या शक्ति में कौन सा समास होता है। बताना आपको कि या शक्ति जो होता है इसमें कौन सा समास होता है। तो इसमें जो समास होता है अव्ययी भाव समास होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया गुणहीन में कौन सा समास होता है। बताना आपको कि गुणहीन में कौन सा समास होता है। तो यह जो होता है वह तत्पुरुष होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है श्याम सुंदर में कौन सा समास है। बताना आपको कि श्याम सुंदर जो शब्द दिया गया है इसका जो हो जाएगा कौन सा समास। तो यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा कर्म धारण हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। इसके ज़्यादा एक्सप्लेन इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर का हम डिफिनीशन आपको पहले ही बता चुके हैं। वहाँ एक बार आके जाके फिर से देखिएगा, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि इससे क्वेश्चन जो भी है वो आपको एग्जाम में पूछे तो आप बना पाइएगा। यहाँ जो कंसेप्ट और क्वेश्चन दिया गया है वो हर एग्जाम का निचोड़ निकाल के दिया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है। यह जो होता है यह हो जाएगा बहुब्रीहि समास होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य पद प्रधान होता है अर्थात तीसरे पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहा जाता है, तो बहुब्रीहि समास कहते हैं। आगे देख लेते हैं। बारहसिंघा शब्द में समास है। बताना आपको कि बारहसिंघा जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो यह जो है बहुब्रीहि समास है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया बारहसिंघा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बारहसिंघा का अर्थ हो जाएगा जिसका 12 सिंह हो उसी को बारहसिंघा कहा जाता है। तो यह जो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमानंद में समास है। बताना आपको कि परमानंद जो है इसमें कौन सा समास है। तो इसका जो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इसका विग्रह क्या हो जाएगा। तो इसका विग्रह जो जाएगा परम है जो आनंद, परम है जो आनंद। तो यह जो कौन सा हो जाएगा, यह जो हो जाएगा कर्म धारण समास हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्म धारण समास का उदाहरण है। बताना आपको कि कर्म धारण समास का उदाहरण इसमें कौन सा दिया गया है। तो यह जो दिया गया है श्वेत पत्र दिया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। इस श्वेत पत्र का क्या हो जाएगा, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा श्वेत हो, जो पत्र श्वेत हो उसका अर्थ यह जो हो जाएगा श्वेत पत्र हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समास नहीं है। बताना है आपको कि इसमें से कौन सा है जो समास नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा समास नहीं है। तो सबसे पहला दिया गया अव्ययी भाव समास जो कि समास है। अगला है कर्म कारक समास जो कि कर्म कारक समास नहीं होता है, जबकि क्या होता है, तो कर्म धारण समास होता है। तो यह जो हो जाएगा समास नहीं है। अगला है द्वंद्व समास जो कि ये होता है, तथा अगला है बहुव्रीहि समास, ये भी होता है। तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा, तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है किस समास में दोनों पद प्रधान होता है। बताना आपको कि कौन सा समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। तो यह जो प्रधान होता है द्वंद्व समास में होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जाएगा। यहाँ द्वंद्व जो लिखा गया है वो थोड़ा मिसप्रिंट लिखा गया है, यह जो हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा।
द्वंद्व समास होता क्या है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और उसमें अव्यय शब्द के बीच समुच्चय बोध अव्यय तथा और अथवा या का लोप हो जाता है। आगे देख लेते हैं, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह क्या कहलाता है, तो उससे जो कहा जाता है वह द्विगु समास कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि महाजन शब्द में समास है। बताना है आपको कि महाजन जो शब्द दिया गया है उसमें कौन सा समास होता है, तो यह जो हो जाएगा कर्म धारण समास हो जाएगा। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बताना है आपको कि इसमें तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले दिया गया राजकुमार जो कि उदाहरण है, तथा अगला दिया यज्ञ वेदी ये भी है, तथा अगला दिया गया आजन्म। आजन्म जो दिया गया है यह क्या है, तो यह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो इसमें उदाहरण नहीं वाला चूज करना था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया यथारुचि में समास है। बताना आपको कि यथारुचि जो शब्द है इसमें कौन सा समास होता है, तो यह जो होता है अव्ययी भाव होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका विग्रह क्या हो जाएगा, तो रुचि के अनुसार। याद रखिएगा यह यथा रुचि में क्या हो जाएगा, तो रुचि के अनुसार हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, या मेरे एप्लीकेशन पे भी इसका पीडीएफ रहेगा। आप ईडू हमसफर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहाँ इसका पीडीएफ पा सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको ये तीनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।